को करिकुलर पेपर एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 4 लेटर ग्रुप्स आर गिवन, एमजेक्यू, ईबीआई, जीडीके, आरएनओ, मतलब 4 अलग अलग ग्रुप दिए गए हैं जिनके अंदर क्या 3-3 लेटर्स का वर्ड दिया है, ठीक है। आउट ऑफ विच 3 आर सेम इन सर्टेन वे, इनमें से क्या कोई भी 3 सेम है, मान लेते हैं एक 3 सेम है और चौथा डिफरेंट है, उस चौथा डिफरेंट को हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, हम आपको तरीका भी बता देते हैं, ठीक है। आप वो चारों लेटर को याद रखना। देखो यहाँ पे एम जे क्यू है, यहाँ पे ओ हो गया गलती से, कोई बात नहीं, यहाँ पे क्यू लिखा गया है, ठीक है। चलो एक सेकेंड, चलो एक सेकेंड क्यू कर देते हैं, तब अच्छा लगेगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे हम ही, ठीक है। अब देखो पहले आर एन यू को देख लो। अगर आपको अल्फाबेट में आर से यन जाना है तो आप पीछे आओगे, तो जैसे यन से काउंट करते हैं, तो यन के बाद ओ पी क्यू और आर, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4, यन से आगे चौथा वर्ड कौन सा है, आर है। तो आर से अगर पीछे आएंगे तो चौथा वर्ड कौन सा हो जाएगा, यन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, -4। अब आर से यू जाओ, तो आर के बाद क्या, यस टी यू। तो देखो आर के बाद तीसरा वर्ड कौन सा है, यू है, ठीक है। तो इसलिए क्या आ गया, -4 + 3 आ गया पहले का कोड, ठीक है। अब दूसरे को देखते हैं, यम जे ओ है, सॉरी क्यू है, यहाँ पे क्यू है। अब यम से जे जाने के लिए 3 वर्ड पीछे आना पड़ेगा। देखो जे के बाद के यल यम, जे के बाद कौन सा है 1 2, तीसरा वर्ड यम है, तो यम से पीछे आएंगे, तीसरा वर्ड क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। और यम से क्यू जाओ, यम के बाद यन ओ पी क्यू, चौथा वर्ड आ गया क्यू आ गया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये हो गया, -3 + 4 कोड हो गया। जी डी के अंदर देखो, जी से डी जाने के लिए -3 पीछे आओगे और डी से के जाने के लिए +4 आगे जाओगे। ई बी आई के अंदर देखो, ई से बी जाने के लिए -3 पीछे आओगे और ई से आई जाने के लिए +4 आगे जाओगे, ठीक है। तो सब में देखो -3 + 4 -3 + 4 -3 + 4 है, लेकिन यहाँ आर एन यू के अंदर, एक सेकेंड आर एन यू के अंदर क्या देख रहे हो आप, कोड -4 + 3 हो गया। तो ये क्या डिफरेंट दिख रहा है, देखो -3 + 4 -3 + 4 -3 + 4, यहाँ पे ये उल्टा हो गया, इसलिए आर एन यू सही हो जाएगा हमारे पास। आर एन यू डिफरेंट वर्ड है, यहाँ पर आर एन यू कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 के अंदर है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को करना कैसे, हमने आपको ये भी बता दिया। फाइंड द ऑड पेयर ऑफ वर्ड्स या लेटर्स, ठीक है, इसमें भी वही करना है। तो कैसे होगा ये भी हम देखेंगे वैसे ही, ठीक है। देखो वो जैसा हमने पहले क्वेश्चन किया वैसा सेम ये भी होगा, ठीक है। बस लेटर को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, क्योंकि उनका पोजीशन नंबर बस पता याद रखना, ठीक है। नहीं याद है तो ए से जेड तक लिख के सबको 1 से 26 तक नंबरिंग कर देना, ठीक है। जैसे देखो पहला क्या है, कोसवा है, तो के अंदर 4 ऐड करेंगे तो ओ आ जाएगा। के बाद यल यम यन और, तो के बाद 1 2 3 4 ऐड किया तो ओ आ गया। अब वैसे ही ओ के अंदर 4 ऐड करेंगे तो यस आ जाएगा, यस के अंदर 4 ऐड करेंगे डब्लू आएगा, डब्लू के अंदर 4 ऐड करेंगे तो ए आएगा। साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, देखो डब्लू यक्स वाई जेड खत्म हुआ तो फिर ए आ जाओ, ए बी सी डी, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे सही है, हर के अंदर 4 ऐड किया गया है, ठीक है। अब दूसरे के अंदर देखते हैं, ई एम आई क्यू जेड के अंदर, इसके अंदर भी ई के अंदर 4 ऐड करोगे आई आएगा, आई के अंदर 4 ऐड करोगे एम आएगा, एम के अंदर 4 ऐड करोगे क्यू आएगा, क्यू के अंदर 4 ऐड करोगे यू आएगा। मतलब यहाँ पे भी पहले का भी कोड क्या है, +4 है, और दूसरे का भी कोड क्या है, +4 है। यहाँ पे भी +4 आया, यहाँ पे भी +4 आया। ऐसे ही चौथा देख लो, ए ई आई एम क्यू, +4 +4 +4 +4, इसका भी +4 हो गया। लेकिन जब ये एन आर यू जेड को देखो, तो एन के अंदर 4 ऐड किया तो आर आ गया, एन के अंदर 4 ऐड किया तो आर आ गया। लेकिन आर के अंदर 3 ही ऐड करोगे तो यू आ जाएगा। आर के बाद यस टी यू, आर के बाद तीसरा लेटर ही क्या है, यू है, यहाँ पे फॉल कर गया। और आगे देखो यू के अंदर 5 ऐड करेंगे तब जेड आएगा, जेड के अंदर 5 ऐड करेंगे तब क्या सी आए, जेड के अंदर 5 ऐड करेंगे तो यहाँ पे, एक सेकेंड, कुछ और आना चाहिए था, ठीक है, जेड ई आएगा, सॉरी यहाँ पे 3 लिख दिया, ई आएगा चलो कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाता है। तो देखो यहाँ पे ये क्या है, इसका कोड डिफरेंट है, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डिफरेंट हो जाएगा। कौन सा, एन आर यू जेड ई। तो बस देखो एन आर यू जेड ई है कहाँ पे, तो कोई ऑप्शन नंबर 4 के अंदर है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अब स्वेटर इज रिलेटेड टू वुल, स्वेटर किससे बनता है, वुल से बनता है, तो स्वेटर किससे रिलेटेड है, वुल से रिलेटेड है। इन द सेम वे
क्वाइन इज रिलेटेड टू, क्वाइन किससे बनेगा, मेटल से बनेगा, ठीक है। हॉट इज रिलेटेड टू कोल्ड इन द सेम वे हैवी इज रिलेटेड टू लाइट, ठीक है। हॉट गरम ठंडा, हैवी मतलब भारी, लाइट मतलब हल्का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो पांचवा, देखो इस पेपर के अंदर ना कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका ऑप्शन बहुत ही ट्रिकी है, इसलिए एक आध दो क्वेश्चन नहीं, दो से ज़्यादा होंगे जिनको हमने छोड़ दिया है, ठीक है। तो आप एज अ प्रैक्टिस उनको सॉल्व करना, आपको अगर आंसर उसका मिलता है तो बता देना, हम उसको जरूर पिन कर देंगे, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कैमल इज रिटन एज ECNGN। अगर आप कैमल को ECNGN लिखते हो और हॉर्स को JQSUG लिखते हो तो वेल को क्या लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो हमको दो दे रखा है, कैमल का और हॉर्स का, ठीक है। तो बस वही जैसा हमने पहले दूसरे क्वेश्चन में किया था वही करना है। देखो कैमल को क्या चेंज किया था ECNGN के अंदर, तो देखो सी के अंदर +2 ऐड करोगे तो ए आ जाएगा, ए के अंदर +2 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। यम के अंदर +1 ऐड करोगे तो यन आ जाएगा, ई के अंदर +2 ऐड करोगे तो जी आ जाएगा, यल के अंदर +2 ऐड करोगे तो यन आ जाएगा। कोड क्या बना, +2 +2 +1 +2 +2। और हॉर्स के अंदर भी देख रहे हो उसका भी कोड क्या बन रहा है, +2 +2 +1 +2 +2। मतलब क्या, वेल से जो नया रिलेटर बनने वाला है उसका कोड भी क्या आएगा, +2 +2 +1 +2 +2। बस क्या करो, सभी को क्या करो, ऐड कर दो, जो भी वर्ड आ रहा है वही आंसर हो जाएगा। डब्ल्यू में +2 ऐड करोगे वाई आएगा, एच में +2 ऐड करोगे जे आएगा, ए में +1 बी, एल में +2 एन, ई में +2 जी। मतलब क्या बना, YJBNG बना, ठीक है। तो देखो YJBNG सेकेंड ऑप्शन हो गया हमारे पास करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज रिजेक्ट इज कोडेड एज 58, हाउ इज पॉइजन बी कोडेड इन द लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो रिजेक्ट उनका बस नंबर देखो कि अल्फाबेट में उनका नंबरिंग क्या होता है। तो रिजेक्ट का 18 होता है, ई का 5, जे का 10, ई का 5, सी का 3, टी का 20। सबको ऐड कर दो, ऐड कर दिया कितना आ गया, 61 आ गया, ठीक है। अब क्या करो, इसमें से नंबर आप कॉन्स्टेंट घटा दो क्योंकि 57 दे रखा है ना। देखो रिजेक्ट को क्या कोड किया है, 58 कोड किया, सॉरी कहाँ गया, 58 कोड किया। तो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितने हैं इसमें, उसको हटा दो। तो कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं, आर है और का, AEIOU को छोड़ के जो भी होता है वो कॉन्सोनेंट ही होता है। तो जे भी हो गया, सी भी हो गया, टी भी हो गया। तो 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 57 आएगा। तो यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे 57 नहीं, सॉरी 58 नहीं 57 कोड किया गया है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, 57 इज कोडेड। तो देखो इतना आ गया, 64 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया, 57 आ गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, पॉइजन को क्या कोड करेंगे, तो सबका पहले नंबरिंग कर दो। नंबरिंग करने के बाद जितने कॉन्सोनेंट है, कौन कौन से कॉन्सोनेंट है, पी है और क्या, यस है, यन है। 3 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 85 आ जाएगा। तो पॉइजन को क्या कोड किया जाएगा, 85 कोड किया जाएगा, ठीक है। ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, अब इसमें क्या है, देखो आगे लिखा गया है, करना क्या है, जो मिसिंग लेटर है वो आपको लिखना है, 67 70 76 85। तो अगला लेटर कौन सा हुआ, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं दिया है, चलो कोई बात नहीं, तो इजी है ना। बस देखो 67 में +3 ऐड किया 70 आया, 70 में +6 ऐड किया 76 आया, 76 में +9 ऐड किया 85 आया। तो देखो 3 6 9, तो अगला क्या ऐड होगा, 12 ऐड होगा। तब 85 में 12 ऐड करेंगे तो 97 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, 89 178 3 5 6 7 1 2। तो अगला कौन सा हुआ, तो देखो सभी क्या मल्टीप्लाई किए गए हैं, 85 है +2 ऐड किया, सॉरी मल्टीप्लाई 2 किया 178 आया। इसके अंदर 2 मल्टीप्लाई करेंगे 365, 2 8 मल्टीप्लाई करेंगे 712, 2 मल्टीप्लाई करेंगे 1424। तो क्या आ गया, 1424 आ गया। 9 देखो दे रखा है, 145 175 3 235 265 325। यहाँ पे एक गैप दे रही है क्वेश्चन मार्क लगा के, फिर 1415। तो क्वेश्चन मार्क पे क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, देखो कोड क्या बन रहा है यहाँ पे, 145 में 30 ऐड किया 175 आया, इसमें 60 ऐड किया 235 आया, 30 ऐड किया 265 ऐड किया, 60 ऐड किया 325 आया, 30 ऐड किया 355 आएगा, और 60 ऐड करेंगे तो 415 आएगा। तो देखो 30 60 30 60
तो जो अगला आने वाला है वो भी 30 पे आने वाला है, तो 325 में 30 ऐड किया तो 355 आ गया। ठीक है, चलो तो क्या आ गया 355 आंसर आ गया। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 10, ये तो इजी है ना, बस इसको रिवर्स ऑर्डर में देखो तो आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 70 इंटू टू 140, 140 इंटू टू 280, 280 इंटू टू 560, तो आगे कौन सा रहेगा 35 ही नहीं रहेगा, 35 इंटू टू 70, तो 35 आ गया आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व नहीं किया है क्या? एक सेकेंड को, नहीं हमने सॉल्व नहीं किया, इसमें थोड़ा डाउट था इसलिए इसको सॉल्व नहीं किया। 12 की तरफ बढ़ते हैं। टी हैज़ टू सन्स नेम एन एंड एल, यस इज द ओनली सन ऑफ हिज फादर, आर एंड यस आर ग्रैंड सन्स ऑफ टी, पी इज वाइफ ऑफ यल, यम इज मदर ऑफ यस, हाउ इज यन रिलेटेड टू आर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ उसके बढ़ते हैं, उसके लिए कुछ सिंबल आप याद कर लो। ठीक है, जितने भी फीमेल है उसको हम सर्कल से डिनोट करेंगे, मेल को स्क्वायर से डिनोट करेंगे, और जितने मैरिड कपल है उनको डबल लाइन से डिनोट करेंगे, जितने सिबलिंग्स हैं मतलब भाई बहन है उनको लाइन से डिनोट करेंगे, ऐसे ही क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन से डिनोट करेंगे, और जितने भी जनरेशन गैप है मतलब जैसे दादा हो गया, फिर पिताजी हो गया, फिर मैं हो गया, तो जनरेशन जो गैप है उसको हम ऐसे वर्टिकल लाइन से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो टी को देखते हैं पहले। टी क्या है, सबसे बड़ा है। ठीक है, टी हैज़ टू सन नेम यन एल एल, तो टी के दो बच्चे हैं, तो टी सबसे ऊपर हो गया। जनरेशन गैप का लाइन दिखा कि टी के दो बच्चे हैं यन और यल, यन और यल बॉयज है। ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट में दिखा दिया। और फिर आगे हम देखते हैं सन लिखा हुआ है मतलब बॉय है, तो स्क्वायर ब्रैकेट में दिखा गया। आर एंड यस आर ग्रैंड सन्स ऑफ टी। ठीक है, आर एंड यस आर ग्रैंड सन्स ऑफ टी। ठीक है, यन का बच्चा यस हो गया और पी का बच्चा आर हो गया। ठीक है, और फिर क्या दिया, सॉरी, यन का बच्चा यस हो गया और यल का बच्चा आर हो गया। ग्रैंड सन, टी के ग्रैंड सन मतलब इन्हीं के बच्चे होंगे। ठीक है, और क्या, पी इज वाइफ ऑफ यल। ठीक है, पी इज वाइफ ऑफ यल, तो पी यल की वाइफ हो गई, हमने डबल लाइन से दिखा दिया। और यम इज मदर ऑफ यस, यम इज मदर ऑफ यस, तो यस की माँ यम है मतलब यन की वाइफ हो गई। और फिर क्या पूछा, क्या है, हाउ यन इज रिलेटेड टू आर, हाउ यन इज रिलेटेड टू आर, तो देखो यन ऊपर है और आर नीचे है, तो यन क्या था, यल का भाई था, और आर क्या है, यल का बच्चा है, मतलब यन और आर में क्या रिलेशन है, यन क्या है, आर का अंकल है। ठीक है, तो क्या हो गया, अंकल हो गया। ऐसे ग्राफ बना के करोगे ना तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ता है। मैन इंट्रोड्यूस अ वुमन एज अ डॉटर ऑफ हिज फादर सिस्टर, हाउ इज द वुमन इज रिलेटेड टू मैन। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 13। ठीक है, तो मैन क्या किया, इंट्रोड्यूस एक वुमेन को एज अ डॉटर ऑफ द सिस्टर ऑफ हिज फादर। ठीक है, तो मैन यहाँ पे नीचे लिख दिया गया, उसके पिताजी उससे बड़े होंगे तो उनको ऊपर दिखा दिया गया, मैंस फादर मतलब उसके पिताजी, और मैंस फादर सिस्टर पिताजी की बहन, आपकी क्या लगेगी, बुआ लगेगी। ठीक है, तो उनको क्या एक लाइन में दिखाया, दोनों क्या है साथ में, सात जनरेशन के हैं, और इनको क्या किया सर्कल की तरह दिखाया क्योंकि ये लेडी है। और फिर क्या बोला है, डॉटर ऑफ हिज सिस्टर्स ऑफ हिज फादर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अपने पिताजी की बहन की बेटी को दिखाएंगे। ठीक है, तो वो भी क्या आएंगी, नीचे ही आएंगी, जैसे जिस लाइन में आप रहोगे उस लाइन में वो भी रहेंगी। ठीक है, आप क्या हो, अपने पिताजी के बच्चे हो, वैसे ही वो लेडी क्या थी, लेडी मतलब जिस वुमन को वो दिखा रहा था वो क्या था, आपके बुआ की बच्ची थी, तो वो क्या हो गया, मैंस फादर सिस्टर्स डॉटर हो गई। ठीक है, ये जो नीचे सर्कल सर्कल की तरह दिख रहा है, पूरा सर्कल तो नहीं है, तो देखो आप और आपके और उनमें क्या रिश्ता होगा, आप लोग कजन हो गए। ठीक है, सही है ना, आपके बुआ की लड़की आपकी कजन हो गई। ठीक है, अच्छा तो वही लिखा है, कजन लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, 14 की तरफ। पॉइंटिंग टुवर्ड्स मनीष, अजय सेड टू अ वुमन, ही इज द सन ऑफ, ही इज फादर ऑफ माय डॉटर्स मदर, हाउ अजय इज रिलेटेड टू मनीष। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो यार, अजय हो गया, अजय डॉटर्स मदर, उसकी वाइफ हो गई अजय की, दोनों को डबल लाइन से दिखाया है, अजय की डॉटर को नीचे दिखाया सर्कल से। और क्या, अजय डॉटर्स मदर्स फादर, अजय के बेटी के माँ के पिता मतलब अजय के ससुर जी। समझ में आ गया, तो अजय के ससुर जी कहाँ ऊपर हो गए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, मेन को दिखा रहा है। ठीक है, तो पूछा क्या था रिश्ता किसके किसके बीच, क्वेश्चन नंबर, अजय रिलेटेड टू मनीष और अजय's डॉटर्स मदर्स फादर सन। ठीक है,
अजय के बच्चे के माँ के पिता के बच्चे क्या लगेंगे? साले साहब लगेंगे बाबू, इतना तो पता है ना। अजय के वाइफ का भाई आपका क्या लगेगा? आप अगर अजय हो, आपका शादी किसी लेडी से हुआ है, तो लेडी का भाई आपका साला हो गया, तो क्या हो गया? कज़न हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, नहीं कहाँ गया? ब्रदर इन लॉ हो गया। साला मतलब ब्रदर इन लॉ। 15 की तरफ बढ़ते हैं। पूजा इज गुलाब्स ओनली सिस्टर, केशव एंड समर आर ब्रदर्स, गुलाब इज केशव्स ओनली नेफ्यू। नेफ्यू मतलब भतीजा होता है, ठीक है। समर इज सोनू, सोनू एक मेल का नाम है, ठीक है, इसलिए उसने अलग से सर्टिफाइड करके दे, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार, अरे अलग से पॉइंट करके दे रखा है कि सोनू मेल है, फीमेल नहीं है, ठीक है। ऑफ फादर इन लॉ, समर इज सोनूज फादर इन लॉ, हाउ इज पूजा रिलेटेड टू सोनू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्यूशन यहाँ पे है, नहीं आगे है 15, ठीक है। केशव समर क्या है? ब्रदर है, ठीक है। तो पहले उनको केशव और समर को ब्रदर के रूप में दिखा दिया, दोनों सेम जनरेशन के हैं। और समर इज द फादर इन लॉ ऑफ सोनू, ठीक है। तो समर क्या है? सोनू का, समर इज द फादर इन लॉ मतलब समर सोनू का वो है, क्या बोलते हैं, ससुर है, ससुर। तो समर की बेटी का पति, तो बेटी को सर्कल से दिखा दिया। अब बेटी भी पता नहीं कौन सी है, लेकिन उसको सर्कल से दिखा दिया, उसकी शादी सोनू से हुई है। अब आगे पढ़ो। गुलाब इज द वनली नेफ्यू ऑफ केशव, केशव का भतीजा कौन है? गुलाब है। केशव का भतीजा कौन है? गुलाब है, ठीक है। मतलब क्या? समर का बच्चा, तो समर के बच्चे को ऐसे दिखा दिया कि जो समर की बेटी है उसी का भाई जो होगा वही ना केशव का भतीजा होगा, तो उनको साथ में दिखा दिया। और फिर क्या? पूजा इज द ओनली सिस्टर ऑफ गुलाब, ठीक है। अब गुलाब क्या है? समर का बच्चा है, तो उसकी सिस्टर क्या हो गई? पूजा हो गई। तो इसका आपके ये कौन था? श्रवण था ना, कि नहीं समर था। तो समर की बच्ची कौन हो गई? पूजा हो गई। पूजा का शादी सोनू से हुआ है, तो पूजा सोनू में हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, ठीक है। तो क्या हो गया? वाइफ हो गई। कहाँ गई? वाइफ हो गई, हाँ वाइफ हो गई। अब क्या है 16, इफ ईस्ट इज कंसिडर्ड टू वेस्ट, वेस्ट इज कंसिडर्ड एज नॉर्थ, नॉर्थ इज कंसिडर्ड एज साउथ, साउथ इज कंसिडर्ड एज ईस्ट, देन इन विच डायरेक्शन डज द सनराइज इन इंडिया। तो भारत में सूर्योदय कहाँ होता है? ईस्ट में होता है। दुनिया में कहीं पे भी जाओ सूर्योदय तो ईस्ट में ही होता है। अब क्या, साउथ को ईस्ट बोल दिया, तो सूर्योदय इंडिया में कहाँ पे होगा? साउथ में होगा। बस हो गया साउथ। 17, Rahul's school is in the northeast direction from his house. In which direction is his house from his school? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। तो उसके घर से उसका स्कूल क्या है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, तो स्कूल से घर कहाँ होगा? साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होगा। अपोजिट है, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सत्येंद्र स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, आफ्टर वॉकिंग 70 मीटर ही टर्न्स टू लेफ्ट, ठीक है। देखो पॉइंट ए से स्टार्ट किया, उसने क्या किया? 70 मीटर नॉर्थ ट्रेवल किया, पॉइंट बी पे पहुंचा, फिर क्या? लेफ्ट टर्न किया एंड वॉक्स 35 मीटर स्ट्रेट, लेफ्ट टर्न के 35 मीटर आगे बढ़ा, ठीक है। फिर क्या हुआ? ही देन टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक्स 30 मीटर, फिर क्या किया? लेफ्ट टर्न किया तो 30 मीटर पॉइंट क्या किया? ट्रेवल किया। फिर क्या किया? अगेन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक का डिस्टेंस 35 मीटर, फिर क्या किया? लेफ्ट टर्न किया, 35 मीटर ट्रेवल किया, एक पॉइंट पे पहुंच गया। तो बस पूछा क्या है लास्ट में? हाउ फार ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ पर है, बस यही पूछा है किस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो देखो ए से बी कितना है? 70 मीटर है, और ये जो ऊपर का डिस्टेंस दिख रहा है 30 मीटर ट्रैवल किया गया है, और तो बचा क्या? जो नीचे का बच रहा है 40 मीटर बच रहा है, ठीक है। तो 40 मीटर नॉर्थ बच रहा है कि ए से वो 40 मीटर नॉर्थ ऊपर किसी एक पॉइंट पे रुका हुआ है पूरा ये घूमने फिरने के बाद। फिर क्या है? सुमन वॉक्स 15 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो पहले स्टार्ट करते हैं सुमन की जर्नी से। अरे यार थोड़ा सा कट गया है, चलो कोई बात नहीं। हमको स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे देखो आर से दिखाया गया है, वहाँ से उसने 15 किलोमीटर ऊपर नॉर्थ में ट्रेवल किया। फिर क्या किया उसने? कहाँ गया? सी टर्न्स राइट एंड वॉक अनदर 15 किलोमीटर, सी टर्न राइट एंड वॉक अनदर 15 किलोमीटर। पहले उसने 15 किलोमीटर राइट में ट्रेवल किया, फिर राइट घूम के फिर 15 किलोमीटर ट्रेवल किया, एंड पॉइंट पे आ गई, ठीक है। 2 बार 15-15 ट्रेवल किया है।
3 बार ट्रेवल किया है, पहले एक बार स्ट्रेट नॉर्थ में, फिर राइट में नॉर्थ, फिर अगेन राइट में नॉर्थ, ठीक है। इन विच डायरेक्शन सी इज फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट, तो कहाँ पे, ईस्ट में है ना, देख लो ईस्ट में है स्टार्टिंग पॉइंट, ओरिजिन मान लिया था, तो वहाँ से वो किस डायरेक्शन में घूम, इस टाइम पे ईस्ट के डायरेक्शन में दिख रही है, ईस्ट ई के पोजीशन पे, ठीक है, हो गया। अब कार्तिका वॉक्स, नहीं कार्तिका नहीं नहीं अभी नहीं हुआ है, कार्तिका वॉक्स 40 मीटर टुवर्ड साउथ, देन टर्निंग टू हर राइट, सी वॉक्स 30 मीटर। तो कार्तिका जी कहाँ पे है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट ए है, वहाँ से आपने साउथ में क्या किया, पहले 40 मीटर ट्रेवल किया, ठीक है। फिर क्या किया आपने, देन टर्न्स टू हर राइट, सी वॉक्स 30 मीटर। अब अपने राइट में ट्रेवल मूव कर गई, अब आप क्या कर रहे हो, उल्टा मुड़ी करके आ रहे हो, तो आपका राइट बदल जाएगा ना, इस बात को याद रखना कि अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हो तो राइट दूसरा हो जाएगा, और अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, मतलब अगर आप साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हो तो आपका राइट दूसरा रहेगा, राइट क्या रहेगा, ईस्ट रहेगा। और अगर आप नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहे हो तो आपका राइट क्या बन जाएगा, वेस्ट बन जाएगा, तो इसलिए वेस्ट में क्या किया, 30 मीटर ट्रेवल किया। फिर क्या, 30 मीटर ट्रेवल करने के बाद देन टर्निंग टू हर लेफ्ट, सी वॉल्क 50 मीटर। फिर क्या, उसने लेफ्ट टर्न किया, 50 मीटर ट्रेवल किया। फिर आगे क्या किया, अगेन सी टर्न टू हर लेफ्ट एंड वॉक 30 मीटर, ठीक है। फिर लेफ्ट घूम के 30 मीटर ट्रेवल किया। वही पूछा क्या है कि क्या क्या पूछा है, वही देखना पड़ेगा पहले। हाउ फार इज सी फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट, अपने इनिशियल पॉइंट से कितनी दूर है, तो देखो ना, ए से बी, बी से ई को जोड़ देंगे तो इनिशियल से फाइनल मिल जाएगा, तो कितना हो गया, 40 प्लस 50 90 मीटर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। 5 फ्रेंड्स एस आर के जी एंड एम आर सिटिंग अराउंड अ वुडन टेबल फेसिंग टुवर्ड सेंटर ऑफ टेबल, यस इज सिटिंग टू द राइट ऑफ आर। तो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यस इज सिटिंग टू द राइट ऑफ आर। तो पहला देखो क्लू क्या है, यस इज सिटिंग टू द राइट ऑफ आर, यस को कहीं पे भी बैठा दो, नहीं आर को कहीं पे भी बैठा दो, उसके राइट में क्या, यस को बैठा दिया। फिर क्या, दूसरा क्लूज में देखोगे क्वेश्चन में आप, आर इज सिटिंग बिटवीन के एंड यस, तो आर क्या है, के एस के बीच में है, तो के को यहाँ पे बैठा दो। फिर क्या, जी इज सिटिंग लेफ्ट टू के, तो के लेफ्ट में जी को बैठा दो। एम इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ जी, तो जी के लेफ्ट में एम को बैठा दो। पूछा क्या है क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर, हु इज बिटवीन यम एंड आर, तो यम एंड आर के बीच में कौन दिख रहा है, यम एंड आर के बीच में यस दिख रहा है, तो यस आ गया। ऐसे ग्राफ बना के करोगे बहुत जल्दी आंसर मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, L, M, N, O, P and Q families are living, एक second, in a house in a row of a colony. Q and O are neighbors of M, L and N are neighbors of P. If O is not the nearest neighbor of L, then who is the nearest neighbor of Q? यम होगा, ठीक है। जैसे हमने देखो ये वाला क्वेश्चन बताया, सेम तरीके से इसको भी पैटर्न बना के करोगे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 23 की तरफ बढ़ते हैं। 6 फ्रेंड्स सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, देखो ये सभी क्वेश्चन वैसे ही है, ठीक है। आप इसको देखो वही है, जैसा अभी हमने सर्कल बना के किया वैसे वैसे ही करोगे, ये सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, जो नए क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जैसे देखो कुछ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28, 29 और 30, 31, 32 भी शायद है, ये स्टेटमेंट कंक्लूजन टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हमने सॉल्व नहीं किया है क्योंकि हमको इसका पैटर्न नहीं मालूम था कि कैसे इसको करते हैं, ठीक है। इसमें क्या स्टेटमेंट दिया रहता है, कंक्लूजन समझ में नहीं आया, इसलिए हमने इसको सॉल्व नहीं किया। 3-4 क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन गिवन फिगर, कितने हैं, 19 से ज्यादा, 19 या 90 से ज्यादा है, ठीक है। अब 2 पोजीशन ऑफ डाई आर शोन, व्हेन 4 इज एट बॉटम, व्हाट नंबर विल बी ऑन द टॉप, कौन सा होगा, 1 टॉप पे होगा, ठीक है। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 35, नहीं इसका आंसर नहीं पता। 36 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम करेक्टली इलस्ट्रेटेड द रिलेशनशिप अमॉन्ग क्लासेस कैरेट फूड वेजिटेबल। तो सबसे बड़ा वेन डायग्राम किसका होगा, फूड का होगा, तो फूड को सबसे बाहर बनाया, देखो यहाँ पे जो आंसर सही वाला है उसको देखो, फूड सबसे बड़ा, फिर वेजिटेबल बीच में और कैरेट सबसे अंदर, ठीक है। कैरेट क्या है, वेजिटेबल है, वेजिटेबल कहाँ आएगा, फ्रूट के अंदर आएगा, तो ये करेक्ट वेन डायग्राम है। फिर क्या क्वेश्चन नंबर 31, figure show below are 4 different position of same die, find the number on the face opposite to face showing 6, 1 होगा, ठीक है। फिर बढ़ते हैं आगे, which of the following Venn diagram give the relationship between friends, guide and philosopher, तो थर्ड आपका करेक्ट होगा।
प्रोसीड डाटा इज नोन एज, अब कंप्यूटर की तरफ बढ़ गया है इंफॉर्मेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर, विंडो हार्डवेयर नहीं सॉफ्टवेयर है। इफ यू वांट टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ योर पीसी यू नीड टू अपग्रेड सीपीयू। The four basic tasks performed by CPU are fetch, decode, manipulate and output। ठीक है, decode होगा। The brain of computer CPU। Who is the which of the following is not a valid, you need to represent the speed of CPU by। ठीक है। Which of the following characteristic of the computer reflect its flexible behavior, versatility। Who is known as father of computer, Charles Babbage। Vacuum tools were used by first generation। The computer form of IC is electronics is integrated circuit। कंप्लीट फॉर्म पूछा था, तो IC का मतलब एक सेकेंड इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। द फुल फॉर्म ऑफ OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। 51 the legal right to use software based on which restriction is generally by a software license। A error in a computer is also known as bug। The process of finding error in software code is known as debugging। Which of the following is not an operating system? तो Oracle operating system नहीं है। The basic requirement to run a computer is operating system। Android is a operating system। फिर क्या 57 नहीं 58 की बात करते हैं। which नहीं what is the mascot of Linux operating system? Penguin। Which of the following is a general purpose network? Local area network। LAN। which of the following is a browser? Mac OS ब्राउजर है। कोई इन्वेंट ईमेल कैन इन्वेंट इन चारों में से किसी ने नहीं किया है। ठीक है, किसी पांचवें ने किया था, गूगल पे दे रखा है। HTTP स्टैंड पर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। द एड्रेस ऑफ अ कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क इज नोन एज IP एड्रेस। व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल? IP। A computer bias is a software। HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देखो अब कुछ क्वेश्चन में हमने क्या किया, जो सही है सिर्फ उसी को लिखा है। लिखते लिखते बहुत बोरियत हो गई थी, इसलिए ना जो सही है सिर्फ उसी को लिख दिया। फुल फ्रॉम अ PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। रीडो इज डन बाय Control+Y। विच शॉर्टकट की इज यूज टू मेक टेक्स्ट इटैलिक? Control+I। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्ड प्रोसेसर? नोटपैड। While editing a text document in MS Word, the combination key used for copying and pasting text are respectively copy के लिए Ctrl+X, paste के लिए Ctrl+V। Which of the following is a spreadsheet application program? MS Excel। ठीक है। 73 which of the following can be created in Excel? bar chart, line graph and pie chart। The default alignment of numeric value in MS Excel is right। In MS Excel F11 is the shortcut key for creating a chart from the selected cell range। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या था? What function does an address book serves in email application? तो वो क्या करता है? It manages contacts and their email addresses। ठीक है। If you receive an undeliverable message, what might be the issue? क्या इश्यू हो सकता है? The represent mailbox is full, मतलब जिसका भी फोन है उसका मेल बॉक्स के अंदर जगह ना हो इसलिए हो गया, या the email address is incorrect हो गया। ठीक है। थर्ड क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ अ सर्च इंजन? तो फाइंडिंग एंड रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेब। ठीक है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द डाउनलोड फोल्डर इन अ वेब ब्राउजर? टू सेव, इसका पर्पज क्या होता है? टू सेव इमेजेस एंड फाइल्स डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट। ठीक है। फिर व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम? टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम सपोर्ट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन? ठीक है, तो MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है। तो देखो इस पेपर के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जिनका आंसर थोड़ा सा डाउटफुल था, इसलिए उनको छोड़ दिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 की बात करते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी? तो ऑल ऑफ दिस, कॉन्फिडेंशियली, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, चौथा सही है ऑप्शन 8। Why it is important to secure information in an organization? To prevent unauthorized access, to ensure data accuracy, to protect sensitive information, all of this सभी सही है। ठीक है। 9 what is the main focus of cyber security? network security, सेकंड ऑप्शन सही है। 10 what is phishing? phishing क्या होता है? an attempt to deceive individuals into revealing sensitive information। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। what is the primary characteristic of spam email? They are unsolicited and often sent in bulk। 12 what is the term for false information deliberately spread to device? फेक न्यूज। ठीक है, गलत अफवाह फैलाना है, तो क्या बोलते हैं? फेक न्यूज बोलते हैं ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन साइबर सिक्योरिटी थ्रेट? तो मेलवेयर अटैक। ठीक है।
मेलवेयर का मतलब ही होता है मिलीशियस सॉफ्टवेयर, मतलब क्या, खतरनाक, जो आपके फ़ोन या लैपटॉप को क्या बोलते हैं, डेंजर डेंजर कर दें, ठीक है। इफ़ 5 एप्पल कॉस्ट 10, हाउ मच विल 8 एप्पल कॉस्ट टू 16, ठीक है। और फिर क्या, इन अ वेन डायग्राम, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर जो 18 है, इन वेन डायग्राम इफ अ सर्कल ए रिप्रेजेंट डॉक्टर, सर्कल बी रिप्रेजेंट सर्जन, व्हाट डज द ओवरलैपिंग रीजन रिप्रेजेंट। तो पता नहीं यार, डायग्राम से नहीं क्लियर हुआ ये, तो 19 भी नहीं हमने किया है, 20 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग कलर्स इन अ सीक्वेंस, ब्लू ग्रीन रेड एंड येलो। तो देखो विबग्योर के अंदर BGYR सीक्वेंस होता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी इधर उधर का कर दिया, इसलिए हमने क्या किया, अलग से बॉक्स बना के आंसर को लिख दिया जो इनमें से किसी से मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ 23 की तरफ बढ़ते हैं। इफ द ट्रैफिक लाइट आर नॉट वर्किंग एट इंटरसेक्शन, व्हाट शुड बी द कोड्स ऑफ एक्शन, स्टॉप एंड वेट फॉर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ए ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर, ठीक है। 24, identify the conclusion in the following statement. All students in a chess club are intelligent. John is a member of chess club. Therefore, John is intelligent. तो conclusion क्या है? John is intelligent. 25. In a survey, 60% of people prefer option A, 40% prefer option B. What can be concluded? Option A is more popular. 26. What is the main function of the control unit in computer? Control and coordinate the activities of all parts of the computer. Third option. 27. Which type of computer is designed to handle complex scientific calculation and simulation? Supercomputer. 28. Which type of memory is volatile and used for active programs and data? RAM. What is the primary purpose of a cache memory in a computer? Temporarily hold frequently used data for quick access by the CPU. 30. Which of the following is example of system software? तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम सेकंड क्या है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। व्हाट कैटेगरी डज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉल इनटू? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, एक पता नहीं कौन सा सॉफ्टवेयर है। What is the default file extension for Microsoft Word document? .docx. What features in MS Word allow you to search for a specific word and replace it with another throughout the document? Find and replace. 34. What is the term for changing the appearance of text, such as making it bold, italic, or underline? Formatting. 35. Which option is used to align text to both the left and right margin in MS Word? Justify. 36. In MS Word, what is a template? A pre-designed document with formatting and style. 37. Which option allow you to set the orientation of a paper as a portrait or landscape in MS Word? Page layout. 38. What is the term for a vertical arrangement of cell in MS Word? Column. What is the MS Excel primarily used for? किसके लिए यूज होता था, पता नहीं किसके लिए यूज होता था। In Excel, what is the interaction of a row and column called cell? What is the default name of the first worksheet in Excel? Sheet 1. What type of data is a combination of letters and numbers? Alphanumeric. 43. Which file extension is used for Excel workbook? .xls. 44. Which keyboard shortcut allow you to navigate to the last cell in a worksheet? Control plus Ind. Which menu contain the option to insert a new worksheet in Excel? Insert. What is the purpose of template in an Office application? To create charts. 47. What does the term URL stand for in the context of the internet? तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटेड, ठीक है, इसका ऑप्शन हटा दिया है। लास्ट के 3-4 क्वेश्चन थे तो बोला जो आंसर सही है उसी को कर लेते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज्ड फॉर सर्च ब्राउजिंग? HTTPS. What does SMTP stand for in the context of email communication? Simple mail transfer protocol. In an email, what is the purpose of CC field? Carbon copy, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा पूरा पेपर कंप्लीट होता है। अगर आपको इस पेपर का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप PDF को भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। हम इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।